छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में सूरजपुर पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा आईजी अंकित गर्ग ने प्रेस वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कुलदीप साहू 13 अक्टूबर को अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड सूरजपुर पर बैठा हुआ था। लगभग रात्रि 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैंड की ओर गया, जहां उसके द्वारा कुलदीप साहू को देखे जाने पर उसके जला बदल रहने से आरक्षक द्वारा कुलदीप साहू को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर कुलदीप साहू के द्वारा आरक्षक के ऊपर कढ़ाई का खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जिसके बाद थाना सूरजपुर में आरोपी की धरपकड़ के लिए तत्काल थाना में उपलब्ध बल को एकत्रित किया गया, जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख, आरक्षक उदय सिंह व पुलिसकर्मी पुराना बस स्टैंड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके रिंकू सिंह के साथ रात में करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG 29AD 5666 में कुचल कर हत्या का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने का प्रयास किया गया, परंतु दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड़ होने के कारण आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। घटना की सूचना SSP सूरजपुर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा आसपास थानों तथा रक्षित केंद्र से अतिरिक्त बल एकत्रित कर साइबर सेल की तकनीकी मदद तथा आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश की तैयारी की जा रही थी। इसी मध्य प्रधान आरक्षक तालिब शेख महंगवा चौक स्थित अपने निवास पर गया, जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थे। घर में सामान बिखरा पड़ा था और अत्यधिक मात्रा में जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की पता तलाश किया जा रहा था। इसी दौरान उक्त संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई, परंतु वे लोग भाग निकले। मामले की सूचना पर FSL अंबिकापुर की टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा घटना स्थल से खून से सनी चाकू एवं मृतिका व उसकी पुत्री का खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद महज 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, जिसको लेकर कुलदीप साहू उसके विरुद्ध रंजिश रखता था। घटना के समय वह काफ़ी शराब पिए हुए था, जिसकी पुष्टि हुई है, और इसी रंजिश की वजह से वो तालिब शेख के घर गया तालिब शेख को मारने के उद्देश्य से, किंतु तालिब शेख जब उसे वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर उसकी पत्नी मिली। पत्नी का कत्ल किया गया। पत्नी का कत्ल करते हुए चूँकि बच्ची भी वहीं उसके घर में थी, और जब बच्ची द्वारा प्रतिकार किया गया तो उसका भी मर्डर वहीं घर में ही किया गया। और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था, उस वाहन में उसको लाद कर वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पीड़ा में डंप किया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही स्विफ्टली काम किया गया है। इस प्रकार की आरोप, इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस प्रकार का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि थाना सूरजपुर में मुख्य आरोपी को कुछ संरक्षण प्राप्त था। मेरे द्वारा जिला सूरजपुर से अलग दीगर जिला कोरिया की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं जिला बलरामपुर के SDOP कुसमी इमैनुअल लकड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है, जो इस घटना के किस प्रकार कारित हुई, क्या उसके कारण से, और क्या पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी उसमें पाया जाएगा, तदनुसार उसमें आवश्यक विभागीय कार्यवाही या जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। घटना में आरोपी द्वारा चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस चाकू को उसने अपने घर से लिया था। चाकू घटना स्थल से ही बरामद हुआ है। चाकू पे खून लगा हुआ था। चाकू को जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। घटना का सूक्ष्मता से FSL टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो रायपुर से बुलाए गए हैं, जिनके द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वहां पर जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं
उनका संकलन किया जा रहा है और उन सभी साक्ष्यों का रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की विवेचना के आधार पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर घटना को एक एक किचन में यूज होने वाले चाकू के माध्यम से घटना को कारित किया गया। उस चाकू की जब्ती घटना स्थल के पास से हो चुकी। घटना अभी इसमें विवेचना जारी है। इस घटना में कुलदीप, रिंकू सिंह और सीके सिंह ये तीनों सम्मिलित थे। दोनों मृतिका एवं उसकी पुत्री का नृशंसता से हत्या की गई और उनके मृत शरीर पर चाकू के कई वार मिले।